हेलो एवरीवन। आज की जो वीडियो है वो एक लाइफ सेविंग पर्पज से है जिसमें मैं आपको हार्ट अटैक के बारे में बताऊंगी। हार्ट अटैक को आप इनिशियली बहुत इजी लैंग्वेज में बताऊंगी कि इनिशियली आप इसको कैसे पहचान सकते हैं, इसके क्या सिम्टम होते हैं और विद इन मिनट्स अगर आपने वो जो फर्स्ट एड है वो अगर कर लिया तो आप किसी की भी जान बचा सकते हो। ऐसी एक और सिमिलर कंडीशन होती है कार्डियक अरेस्ट। आपने सुना होगा जो फेमस सेलिब्रिटी थी शेफाली जरीवाला, उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ था, उनको हार्ट अटैक नहीं आया था। तो उनके लिए जो न्यूज़ में वर्ड यूज़ हुआ था वो था कार्डियक अरेस्ट। तो क्या डिफरेंस है कार्डियक अरेस्ट में और हार्ट अटैक में, वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। तो देखिए, जो हार्ट अटैक है उसका मतलब है जब हार्ट में ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है और हार्ट पंप करना बंद कर देता है। और वो होता क्यों है, इसका जो मोस्ट कॉमन रीजन है वो ये होता है कि जिनका अनहेल्दी लाइफस्टाइल होता है या सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, डाइट अच्छी नहीं है, तो उन लोगों का जो नसें हैं, आर्टरीज जो हैं, उनमें क्या होता है, फैट डिपॉजिट होने लगता है। फैट डिपॉजिट मतलब उसकी जो वॉल होती है आर्टरी की, वो नैरो होने लगती है। मतलब एक तरीके से जैसे पाइप होता है, उसमें ब्लॉकेज होगी तो पानी उतने अच्छे से नहीं जा पाएगा, ऐसे ब्लड नहीं जा पाता है। और वो ब्लॉकेज होने की वजह से कभी भी अगर उसमें जो उसका प्लेग बना है, कोलेस्ट्रॉल से जो प्लेग बना है, अगर वो रप्चर हो गया तो वहां पे क्लॉट भी फॉर्मेशन के चांस रहते हैं और वो क्लॉट पूरी तरह उस आर्टरी को ब्लॉक कर सकता है, जिसकी वजह से ब्लड हार्ट तक नहीं जाता है और ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो उसके जो हार्ट के मसल्स हैं वो वर्क नहीं कर पाएंगे और हार्ट पंप करना बंद कर देता है। और इसमें अगर फर्स्ट एड नहीं दिया गया तो डेथ भी हो सकती है। तो ये होता है हार्ट अटैक। इसको हम एक वीडियो की तरह से भी समझ सकते हैं। देखिए, तो देखिए वीडियो की हेल्प से समझते हैं कि ये हमारी जो है ये वाली हमारी नॉर्मल आर्टरी है। मतलब देखिए इसका जो पैसेज है वो बिल्कुल क्लियर है, एक जैसे पाइप की तरह भी आप एग्जांपल समझ सकते हैं। फिर सेकंड जो है, यहाँ पे जो ये है फैट डिपॉजिट होने लग गया है, जिसे हम कहते हैं लिपिड, जो है लिपिड डिपॉजिट होने लगा है। इस कंडीशन को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये डिपॉजिट जब होने लगता है तो ये हार्डिंग करा देता है उस आर्टरी की, तो इसी कंडीशन को हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। फिर इसके बाद ये जो फॉर्मेशन होती जा रही है, आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ इसमें फॉर्मेशन होती जा रही है और ये पूरी तरह से इसको ब्लॉक करता जा रहा है। अब अगर ये रप्चर हुआ, यहाँ पे देखिए वो दिखा रहा है कि यहाँ पे रप्चर हो गया है वो, और रप्चर होने के बाद उसने ब्लड क्लॉट फॉर्म कर लिया है। ब्लड क्लॉट फॉर्म करने की वजह से ये पूरा ब्लॉकेज होता जा रहा है और जैसे ये ब्लॉकेज हो जाता है तब जाके जो ब्लड की जो सप्लाई है हार्ट की तरफ, ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाती है। अब देखिए इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। मेन जो सिम्टम होते हैं वो होता है चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, कोल्ड स्वेटिंग। जो चेस्ट पेन होता है वो रेडिएट होता है, वो आपका आर्म की तरफ भी जा सकता है, शोल्डर की तरफ जा सकता है, और आपका एक्सीडेंट होते होते वो जॉ लाइन, टीथ तक भी आ सकता है। और इसमें कोल्ड स्वेटिंग होती है, ठंडा पसीना आना होता है और पेशेंट ऐसा फील होगा कि उसे सांस नहीं आ रही है, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होती है। उल्टी का मन भी कर सकता है, उल्टी होने का ऐसा फीलिंग आ सकती है पेशेंट को। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, वो है कार्डियक अरेस्ट। कि कार्डियक अरेस्ट क्या है? देखिए, हमारा जो हार्ट होता है उसमें नेचुरली एक पेसमेकर होता है। आपने अपने आसपास सुना होगा, अगर कोई हार्ट वाले पेशेंट होंगे या आपके घर में होंगे तो सुना होगा कि पेसमेकर। जो पेसमेकर क्या है कि जो आपका हार्ट होता है उसमें एक ऐसे नोड होती है, मतलब कि एक मस्कुलर सा नोड होता है, मास का बॉल टाइप का कह सकते हो। वो नेचुरली ना इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देता है हार्ट को, जैसे कि हार्ट पंप करता है, करंट टाइप का देता है, जैसे कि हार्ट पंप करता है। अगर वही स्टॉप हो जाता है तो हार्ट पंप करना बंद कर देता है। उसके कॉजेस होते हैं जैसे कि अगर आप ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, कोई ऐसी मेडिकेशन ले लेते हैं, कोई ऐसा ड्रग ले लेते हैं, तो इन कारणों से, या फिर कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है आपके हार्ट में, आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, इस दौरान आपकी जो इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी है वो स्टॉप हो जाती है और इसे हम कहते हैं कि कार्डियक अरेस्ट आया है पेशेंट। तो देखिए वीडियो की हेल्प से समझते हैं। ये हमारा हार्ट है, इसके ये चैम्बर्स दिखाए हुए हैं, 1 2 3 4। अब इसी में ये जो आप देख रहे होंगे येलो कलर की जो नोड है, ये होती है एसए नोड, साइनो एड्रियल नोड, यानी कि पेसमेकर। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फ्लो कराता है पूरे हार्ट में। फिर ये यहाँ से जो है इलेक्ट्रिकल जो कंडक्शन होता है वो ऐसे नोड से एबी नोड की तरफ जाता है, ये है एबी नोड। फिर ये एबी नोड से ये पूरे हार्ट में ऐसे फ्लो करता है और इधर फ्लो करता है, प्रोकिंजी फाइबर्स से जाके पूरे हार्ट में फ्लो कराता है। तो ऐसे होता है हमारा जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिस्टम। तो अगर आपको इन दोनों में से कोई भी ऐसी कंडीशन लग रही है
पेशेंट की कि उसको लग रहा है कि हार्ट अटैक आया है या कार्डियक अरेस्ट आया है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो चुका है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको उसकी पल्स रेट चेक करनी है, रेस्पिरेशन रेट चेक करना है। अगर आप एक से ज़्यादा लोग हैं तो आप आउटसाइड हैं या फिर घर में हैं, तो दूसरे को आपको कमांड करना है कि वो 911 पे कॉल करें। कोई भी इमरजेंसी कॉल कर सकते हैं या एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं। और उस दौरान आपको क्या करना है कि उनका एयरवे क्लियर करना है। एयरवे यानी कि उनकी जो नेक है वो इधर उधर बैंड नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। उसके लिए आप नीचे कोई सपोर्ट लगा सकते हो, कोई कपड़ा या पिलो, जिससे कि एयरवे स्ट्रेट रहेगा तो उनको सांस अच्छे से आ पाएगी। और उसी दौरान आपको सीपीआर स्टार्ट कर देना है, जिसमें आपको 30 चेस्ट कंप्रेशन देना होते हैं और टू 30 चेस्ट कंप्रेशन के बाद 2 माउथ टू माउथ ब्रीथ देना होता है। 30 चेस्ट कंप्रेशन फिर 2 माउथ टू माउथ ब्रीथ, ऐसे आप दे सकते हैं। इस दौरान आपको ये तब तक करना है जब तक वो एम्बुलेंस या हेल्प नहीं आ जाती है, और ये आप 30 टू 1 आवर्स तक ऐसे कर सकते हैं। अगर आपके घर में एस्प्रिन टैबलेट है तो वो भी दे सकते हैं, जिससे कि जो अगर क्लॉट की ब्लॉकेज होता है तो वो ब्लॉकेज डिसॉल्व हो जाती है, क्लॉट डिसॉल्व कर देता है एस्प्रिन, तो वो भी आप कर सकते हैं और इसी दो तरह आप किसी की जान बचा सकते हैं। थैंक यू।